हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सुनील कुमार और मैं आप लोगों को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ाता हूँ। हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था, हमने यूनिट 3 स्टार्ट किया था जो हमारा क्या था, कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। मेरा जो है दो लेक्चर अपलोड हो गया है यूनिट 3 में, जिसमें मैंने पहले लेक्चर में आपको क्या बताया था, टेक्निकल टर्म्स यूज इन स्टोन मशीनरी। जो स्टोन मशीनरी में क्या क्या टेक्निकल टर्म्स में पता रहना चाहिए वो हम देखे थे। फिर हमने क्या देखा था, जो स्टोन मशीनरी किसे कहते हैं और स्टोन मशीनरी कितने टाइप्स के होते हैं वो हमने देखा था सेकेंड लेक्चर में। तो हमने बेसिकली हम सबसे पहले आपको रिकैप करा दें, क्योंकि उससे जो ऑब्जेक्टिव बनता है जो स्टोन मशीनरी से। तो हमने स्टोन मशीनरी को बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड किया था। कौन कौन सा? एक था हमारा रबल मशीनरी और दूसरा हमारा क्या था, दूसरा हमारा था एस्लर मशीनरी। फिर हमने देखा था रबल मशीनरी को 6 टाइप्स में डिवाइड किया था। कौन कौन सा था? पहला था हमारा अनकोर्स्ड रबल मशीनरी, दूसरा हमारा क्या था, कोर्स्ड रबल मशीनरी, तीसरा हमारा क्या था, रैंडम रबल मशीनरी, चौथा हमारा क्या था, ड्राई रबल मशीनरी, पांचवा हमारा था पॉलीगोनल रबल मशीनरी और लास्ट वन हमारा क्या था, फ्लैट रबल मशीनरी। हमने ये 6 टाइप्स देखे थे। फिर हमने क्या देखा, जो कोर्स रबल मशीनरी को भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया था। वो कौन कौन सा था? हमने बताया था जो कोर्स रबल मशीनरी 1 शॉट, कोर्स रबल मशीनरी 2 शॉट और कोर्स रबल मशीनरी 3 शॉट। हमने ये देखा था 3 तरह का। यहाँ से आपको पता, हमने बताया था एक कॉमन पॉइंट 1 शॉट है, मतलब क्या है, जो 1 टाइप्स ऑफ स्टोन का यूज़ किया गया है और जिसका जो है थिकनेस कितना होना चाहिए, 50 mm टू 200 mm का थिकनेस होता था। फिर हमने क्या देखा था, जो 2 शॉट में क्या था, 2 शॉट हमने देखा था जिसमें जो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन, मतलब जिसका हाइट जो है 2 डिफरेंट हाइट का हम लेंगे स्टोन और उसको यूज़ करके जो मशीनरी करेंगे उसे हम कहते थे 2 शॉट। और जिसमें देखे थे मोर्टार का थिकनेस कितना था, 12 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। ठीक है। फिर हमने क्या देखा था 3 शॉट में, 3 शॉट में देखा था 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन, मतलब 3 तरह का स्टोन यूज़ करके हम एक हाइट को अचीव करेंगे। वही हमारा देखा 3 शॉट, और जिसमें मोर्टार का थिकनेस कितना था, 16 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 16 mm से। फिर हमने देखा था एस्लर मशीनरी। एस्लर मशीनरी में बताया था जो कैसा होना चाहिए हमारा, वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप का होना चाहिए और इसका जो है लेंथ कितना होना चाहिए, 250 mm टू 300 mm होना चाहिए। ये हमने देखा था। और आज हम लेकर आए, हमने बताया था उस लेक्चर में, जो आज हम क्या पढ़ेंगे, जो कौन कौन सा हमें टूल्स चाहिए स्टोन मशीनरी करने के लिए और हमें कौन कौन सा पॉइंट्स को दिमाग में माइंड में रखना है, जो क्या क्या हमें पॉइंट जो है माइंड में रखना है जो स्टोन मशीनरी करते समय। तो हम लेके आए हैं जो पॉइंट टू बी यूज्ड इन स्टोन मशीनरी। स्टोन मशीनरी में जो कौन कौन सा पॉइंट हमें माइंड में रखना है। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लें तो 10 स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला हमारा पॉइंट है, द स्टोन विच इज यूज्ड इन मशीनरी शुड बी हार्ड, कॉम्पैक्ट, ड्यूरेबल एंड मोर स्ट्रेंथ। मतलब क्या होगा इसका, जो हमारा स्टोन है वो कैसा होना चाहिए, जो हम स्टोन को यूज कर रहे हैं, द स्टोन विच इज यूज, वह स्टोन जिसे हम यूज कर रहे हैं मशीनरी में, वो कैसा होना चाहिए, हमारा हार्ड होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए और मोर स्ट्रेंथ होना चाहिए। हार्ड मतलब क्या हुआ, कठोर होना चाहिए। कॉम्पैक्ट मतलब क्या हुआ, जो इसमें वायर्स नहीं होना चाहिए, मतलब फ्री फ्रॉम वायर्स होना चाहिए, कोई इसमें छिद्र ना हो। ड्यूरेबल क्या हुआ, जो मतलब टिकाऊ होना चाहिए, ये नहीं जो आज हम बना स्टोन में से और 5 साल बाद देख रहे हैं वो मतलब क्रैक्स आ गया, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर क्या देख रहे हैं, मोर स्ट्रेंथ, मतलब क्या इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए। तो ये हमारा पहला डिजायरेबल है, ये होना चाहिए एक स्टोन में। ठीक है। दूसरा हम क्या देख रहे हैं पॉइंट, दूसरा पॉइंट है द स्टोन शुड बी वेल वाटर। मतलब क्या है इसका, जो हम स्टोन को यूज कर रहे हैं वो वेल वाटर्ड होना चाहिए। मतलब उसको अगर जब देखते हैं, हमने बताया था जब हम फर्स्ट यूनिट पढ़ते स्टोन का जैसे पोरोसिटी कितना होता है 5%। मतलब क्या है, जितना उसका वेट है, मान लेते हैं कि उसका 2 kg वेट है एक स्टोन का, तो अपने जो 2 kg का 5% जैसे वाटर एब्जॉर्ब करता है। तो वो जो है जो 5% हमें पहले ही से, जब हम मशीनरी में यूज़ करते हैं तो उसको हमें पहले उसको 5% उसको मतलब पानी जैसे उसको दे देना चाहिए था। नहीं तो अगर नहीं देंगे तो अगर उसे हम पानी में नहीं डुबा के रखते हैं तो क्या करेगा, वो मोर्टार से जो है हमारा पानी वो एब्जॉर्ब करेगा। इसलिए जो है हमारा द स्टोन शुड बी वेल वाटर। मतलब क्या, इसका हमारा जो स्टोन जो है तो सबसे पहले ही उसे जो हम क्या करें, पानी में अच्छे से उसको डुबा कर रख देंगे, सो इट कैन नॉट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम मोर्टार। इससे क्या होगा, हमारा जो मोर्टार में जो पानी रहेगा, मोर्टार में जो पानी रहता है वो इसे एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ठीक है। तो इससे जो है हमारा एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो उसका एक प्रॉपर टाइम मिलेगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारा जो स्ट्रेंथ जो है बॉन्ड जो है वो अच्छा बनेगा। तो ये हमारा दूसरा डिजायरेबल हो गया। तीसरा हमारा क्या है, इट शुड बी वेल ड्रेस्ड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन। जो हमारा स्पेसिफिकेशन दिया गया था उस स्पेसिफिकेशन के अनुसार हमारा क्या होना चाहिए, स्टोन जो है सो वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, मतलब अच्छा से ड्रेसिंग होना चाहिए। मतलब एक डिफरेंट ड्रेसिंग हमने बताया था
फर्स्ट यूनिट में जो ड्रेसिंग ऑफ स्टोन क्या था, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच वी गिव द रेगुलर शेप एंड साइज, मतलब डिफिनिट शेप और साइज। यह एक प्रोसेस था जिसके दौरान क्या किए थे, एक स्टोन को क्या करते थे, डिफिनिट शेप और साइज, जो हमें शेप और साइज चाहिए था उस शेप और साइज प्रोवाइड करके स्टोन को, वही प्रोसेस हम क्या कहते थे, ड्रेसिंग कहते थे। तो वही हमारा इट शुड बी वेल ड्रेस्ड, मतलब कि हमारा यह जैसे अच्छे से ड्रेस्ड होना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन। फिर क्या हमारा नेक्स्ट पॉइंट, फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा वर्टिकली ऑफ स्टोन वर्क शुड बी मेजर्ड विथ प्लम बाउ। मतलब वर्टिकली मतलब क्या हुआ, जो हमें अगर एक स्टोन इस पर दिया है, फिर दूसरा स्टोन इस पर दिया, फिर तीसरा, ये हमारा वर्टिकली जो इसको हम चेक करना है, हमें रेगुलर इंटरवल पे चेक करना है, किस चीज़ से, तो प्लम बाउ से। प्लम बाउ का काम क्या है, इट इज़ यूज फॉर द चेकिंग ऑफ द वर्टिकलिटी, मतलब ये क्या है, वर्टिकलिटी को चेक करता है, जो आपका जो आप मशीनरी कर रहे हैं वो आपका सीधा है या नहीं। अगर आप ऐसे जोड़ रहे हैं, मान लीजिए ऐसे जोड़ रहे हैं, ऐसे जोड़ रहे हैं, तो ये क्या होगा, देखेंगे कुछ समय के बाद ये गिर जाएगा। इसलिए हमें प्लम बाउ का यूज़ करके क्या करना है, वर्टिकलिटी को हमें चेक करना पड़ेगा। फिर क्या है नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारा मोर्टार यूज्ड इन स्टोन वर्क शुड बी गुड क्वालिटी। देखिए जो हम मोर्टार का यूज़ करेंगे स्टोन में, वो क्या होना चाहिए, अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, जो हमें प्रिस्क्राइब किया है, जो हमें स्पेसिफिकेशन दिया गया है, जो स्टोन मशीनरी में किस तरह का, अगर हम सीमेंट मोर्टार बनाए तो क्या होना चाहिए, रेशियो उसका होना चाहिए 1:2 से 1:8 तक। अगर हम लाइव मोर्टार का यूज़ करें तो कितना होना चाहिए, 1:2 से 1:3 तक। तो ये हमारा जो है मोर्टार अगर हमारा अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, नहीं जो 1:15 का ले लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए विथ स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन, जो हमें प्रोपोर्शन स्पेसिफाइड किया गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो अगर हम मान लेते हैं एक हम लोग का देखते हैं एक आदमी का नॉर्मल हाइट कितना होता है, 5 से 6 फीट, लेकिन हमारा बिल्डिंग का हाइट कितना होता है, एक अगर बिल्डिंग का देखें तो 10 फीट नॉर्मली होता है, तो उतना हाइट तक तो आदमी नहीं होता है। तो उसी को कैरी करने के लिए, उसी को एक हायर लेवल तक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डबल स्कैफोल्डिंग का यूज़ करते हैं। तो एक पॉइंट ये भी आपका हो गया, क्या हो गया आपका पॉइंट, डबल scaffolding is used for the construction of stone machinery at हायर लेवल। देखिए क्या है हमारा डबल स्कैफोल्डिंग हम यूज़ करेंगे। देखिए हम बताएंगे स्कैफोल्डिंग क्या होता है, हमें पढ़ना भी है, ईयर 3 में ही पढ़ना है, जो स्कैफोल्डिंग क्या होता है। देखिए ये जो है हम डबल स्कैफोल्डिंग का यूज़ करना है किस चीज़ में, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोन मशीनरी, स्टोन मशीनरी को कंस्ट्रक्शन करने में हायर लेवल, एक ऊंचे लेवल तक। तो ये आपका बेसिकली 6 पॉइंट हो जाता है, जो कि आपको माइंड में स्टोन मशीनरी करते समय आपको याद रखना है। जो हम स्टोन मशीनरी कर रहे हैं, सबसे पहले हमने बता दिया था क्या स्टोन मशीनरी के कितने टाइप्स हैं, किस तरह से आप मतलब किस तरह का आप स्टोन यूज़ करके कर रहे हैं। फिर हमने क्या बताया, स्टोन मशीनरी आप तो कर तो रहे हैं, लेकिन क्या क्या पॉइंट को आप दिमाग में रखना है। जैसे मान लेते हैं अगर हम कोर्स डबल मशीनरी 1 शॉट करें, तो क्या करेंगे, सबसे पहले से हम पानी में उसे अच्छे से उसको डुबा के रख देंगे। फिर हम क्या देखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, जो है सो मोर्टार क्या करेंगे, स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन जो हमें दिया गया है गुड क्वालिटी का, वो हम लेंगे। फिर क्या करेंगे, उसे जैसे वर्टिकल से जोड़ के उसे हम क्या करें, प्लम बाउ से वर्टिकलिटी चेक करेंगे, तो हमारा क्या होगा, एक अच्छा स्टोन मशीनरी होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेसिकली स्टोन मशीनरी के पॉइंट्स हो गए कुछ। अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे जो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके, अब प्लम बाउ तो देख लिया, प्लम बाउ होता कैसा है वो भी देखेंगे। इजी मतलब अगर आप इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे, ठीक है। अब हम इसे इरेज करने वाले हैं।
अब क्या देखेगा, इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके हम इंस्ट्रूमेंटेशन करेंगे। देखिए पहला हमारा इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम आप लोग जानते होंगे, क्या है इसका नाम? इसका नाम है ट्रॉवेल, ठीक है। फिर दूसरा हमारा इंस्ट्रूमेंट है ये, इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका प्लम बॉक्स, ठीक है। तीसरा आपका इंस्ट्रूमेंट क्या है? इसका नाम है आपका स्क्वायर। क्या है इसका नाम? इसका नाम है स्क्वायर, ठीक है। इसका नाम है आपका क्या? इसका नाम है पंच, ठीक है। ये हमने देख लिया पंच। इसके बाद हम क्या देखेंगे? इसके बाद एक आपका है ये आपका क्या है? ये आपका है क्रॉबार, ठीक है। और लास्ट वन आपका क्या है? इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम हैंड सॉ। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम हैंड सॉ। तो ये आपका बेसिकली कितना है? 6 इंस्ट्रूमेंट्स है, जिसके आप इसको इंस्ट्रूमेंट का नाम पहले बोले थे, इसको आप प्लांट भी कह सकते हैं। ये आपको टेक्निकल टर्म से बोला जाता है प्लांट्स एंड इंस्ट्रूमेंट। तो ये आप कंफ्यूजन मत होगा, अगर बोल दिया एग्जाम में आ जाए जो प्लांट्स के मतलब वाट आर द विच टाइप ऑफ प्लांट इज यूज्ड इन द इंस्ट्रूमेंट्स नहीं आएगा। आपको ऑप्शन में दे देगा तो आप बोलिएगा प्लांट, ये क्या हो गया? प्लांट तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन प्लांट हम बोल रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स का नाम है। देखिए बेसिकली आपको यही इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है स्टोन मशीनरी में। पहला आपका है ट्रॉवेल, जिसे हम कार्नी भी कहते हैं। दूसरा हो गया प्लम बॉल, तीसरा हो गया स्क्वायर, चौथा हो गया पंच, पाँचवा हो गया क्रॉबार और लास्ट में हो गया हमारा हैंड सॉ, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली 6 इंस्ट्रूमेंट्स था जो आपको स्टोन मशीनरी में यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे क्या ब्रिक मशीनरी। तो उससे पहले हम, तो ये हमारा हो गया। अब जो है सो हम देखेंगे ब्रिक मशीनरी, वो जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले हम क्योंकि जो है सो हमारा 3 लेक्चर हो गया क्या स्टोन मशीनरी का, और उस पर भी जैसे हम अप्रॉक्स 4 लेक्चर अप्रॉक्स डालने की कोशिश करेंगे।
क्योंकि जैसे छोटा छोटा ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो, इसलिए जैसे छोटा छोटा अगर वीडियो रहेगा तो 4 लेक्चर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली फिर से हम रिकैप कराते हैं। सबसे पहले हमने देखा था यूनिट 3 में क्या देखा था, स्टोन मशीनरी के टेक्निकल टर्म्स के बारे में। टेक्निकल टर्म्स हमने देख लिया। फिर हमने क्या देखा था स्टोन के बारे में, स्टोन मशीनरी क्या होता है। फिर स्टोन मशीनरी क्या होता है, वह मशीनरी जिसमें हम क्या करते हैं मोटार के साथ स्टोन को यूज़ करके करते हैं, उसे हम कहते हैं स्टोन मशीनरी। अब हम क्या देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ब्रिक को। तो ब्रिक मशीनरी क्या होगा, वह मशीनरी जिसमें हम क्या करेंगे मोटार के साथ ब्रिक्स को यूज़ करेंगे, उसे हम कहते हैं ब्रिक मशीनरी, ठीक है। फिर हमने देखा था स्टोन मशीनरी को बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया था। कौन कौन सा, पहला हमारा था क्या रबल मशीनरी, दूसरा हमारा था क्या एस्लर मशीनरी। फिर हमने देखा था रबल मशीनरी को भी जो है 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। कौन कौन सा था, पहला हमारा था अनकोर्स्ड रबल मशीनरी, दूसरा हमारा क्या था कोर्स्ड रबल मशीनरी, तीसरा हमारा क्या था रैंडम रबल मशीनरी, चौथा हमारा क्या था ड्राई रबल मशीनरी, पांचवा हमारा क्या था पॉलीगोनल रबल मशीनरी, और लास्ट हमारा क्या था फ्लिंट रबल मशीनरी। ये हमने बेसिकली आपको 6 टाइप्स का बताया था। फिर हमने क्या बताया था जो कोर्स रबल मशीनरी को भी जैसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, तो हमने बताया था जो कोर्स रबल मशीनरी 1 शॉट, कोर्स रबल मशीनरी 2 शॉट और कोर्स रबल मशीनरी 3 शॉट। ये हमने यहाँ तक देख लिया था। और फिर हमने क्या किया था एस्लर मशीनरी को स्टार्ट किया था। हमने बताया था एस्लर मशीनरी कैसा होना चाहिए, वह मशीनरी जिसमें हम क्या करते हैं रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप और साइज का स्टोन यूज करके करते हैं। फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने बताया था जिसमें क्या होता है द हाइट ऑफ स्टोन वैरीज फ्रॉम 250 टू 300, मतलब 250 से 300 तक जो है स्टोन का हमारा हाइट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कोर्स का जो हाइट होता है वो इक्वल नहीं होता है। तो हमने बताया था कोर्स क्या होता है द थिकनेस ऑफ मोर्टार प्लस थिकनेस ऑफ स्टोन, उसी को हम कोर्स कहते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको ब्रिक मशीनरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।